वन डायरेक्शन एक ऐसी बॉय बैंड जिसने 2010s में पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का फेस बदल दिया था। लड़कियों का क्रेज, स्टेडियम के सोल्ड आउट शोज और हर जगह सिर्फ एक ही नाम, वन डायरेक्शन। 2010s में वन डायरेक्शन का क्रेज कैसा था इसका मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं। करेंटली जैसे लड़कियां बीटीएस के लिए या फिर के पॉप बैंड के लिए पागल होती है, उस समय लड़कियां ही नहीं लड़के भी वन डायरेक्शन के लिए पागल थे। La question priorité, qu'est-ce que c'est quoi donc vous ennuyez le plus de votre vie avant One Direction, avant le phénomène One Direction? लोग सिर्फ वन डायरेक्शन के गानों को नहीं बल्कि उनके लाइफस्टाइल को, उनके फैशन को भी फॉलो करते थे और पर्सनली हर आर्टिस्ट से कनेक्टेड थे। सो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वन डायरेक्शन के सक्सेस की बात नहीं करेंगे बल्कि उस डार्क रियलिटी की भी बात करेंगे जो उनके शाइनी पॉप इमेज के पीछे छुपी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे वन डायरेक्शन का राइज, उनका फॉल आउट और आज वन डायरेक्शन के हर मेंबर अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप बॉय बैंड एवर, वन डायरेक्शन। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। घर में रोने की गूंज से सबने हंस दिया, गोद में उठा के नाम माने रख लिया, दादी से सुनती पहेली और कहानियां, नूर से चमकाया सबको क्योंकि नाम था दिया, थी वो दिया, थी वो दिया। सो आर्टिस्ट है सत्यम बड़ा पांडा और गाने का नाम है एक दिया फ्रॉम हिज ईपी उम्मीद। बहुत ही प्यारा गाना है। पहले तो कंपोजिशन मुझे काफी अच्छा लगा, लिरिक्स इज रियली गुड, गाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है और मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोगों की ऐसे अंडररेटेड और टैलेंटेड आर्टिस्ट को जरूर से जरूर सपोर्ट करो। स्निपेट पसंद आया जाके एक बार पूरा ट्रैक सुनना, डेफिनेटली पसंद आएगा। मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। सो वन डायरेक्शन का बर्थ हुआ था साल 2010 में ब्रिटिश रियलिटी शो एक्स फैक्टर पे। इनिशियली ये 5 लड़के, हैरी स्टाइल्स, जैन मलिक, नाइल हॉरन, लियम पेन, लुइस टॉमिल्सन, ये लोग एक्स फैक्टर में इंडिविजुअली ऑडिशन देने आए थे। इंडिविजुअली दे वर रियली टैलेंटेड और इन सबका ऑडिशन भी बढ़िया गया था, बट इनमें एक चीज मिसिंग थे और वो था एक्स फैक्टर। जजेस को लगा कि इंडिविजुअली ये लड़के जीत नहीं पाएंगे या फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और निकोल सजेंगर जो कि एक्स फैक्टर यूके की वन ऑफ दी जजेस थी, उन्होंने सजेस्ट किया इन पांचों को एज अ बैंड परफॉर्म करना चाहिए और फिर बना वन डायरेक्शन। As long as they gel. Do anything. That could be good, actually. I think the only reason, yeah, that's really good. इन लोगों को इनिशियली साइमन कॉवेल का बैकिंग मिला और उन्होंने इन लोगों को एक परफेक्ट बॉय बैंड बनाने में काफी मदद की और इनको शेप किया। ये लोग एक्स फैक्टर तो नहीं जीत पाए पर इनका प्लान कुछ बड़ा था, इनको दुनिया जीतना था। वन डायरेक्शन का डेब्यू एल्बम आया 2011 में, अप ऑल नाइट, और वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो हिस्ट्री बन गई। उनके बिगेस्ट हिट सॉन्ग जैसे कि व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, बेस्ट सॉन्ग एवर, लिटिल थिंग्स, I know you never loved the sound of your voice on drag you down, me down my life. You stood by me when no one night changes. going out tonight changes into something real. अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे अपनी कहानी बताऊं, बात है 2011-12 की। मैं था क्लास 10th में या फिर 11th में गया था जस्ट, और मेरी स्कूल में एक नया लड़का राजस्थान से आया था जो कि काफी ज्यादा इंग्लिश गाने सुनता था। उसने मुझे एमिनेम भी सुनाया था, ब्रूनो मार्स से भी इंट्रोड्यूस कराया था एंड ही वाज द गाय जिसने मुझे वन डायरेक्शन से भी इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने इनिशियली वन डायरेक्शन का ट्रैक व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल और वन थिंग सुना था और भाई कुछ
अलग ही जादू कर दिया था इन्होंने अपने इनिशियल ट्रैक से। व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल तो मैंने लूप में प्ले किया है कितनी बार मुझे खुद याद नहीं। टाइम के साथ वन डायरेक्शन एज अ ग्रुप इवॉल्व कर रहा था, हर एल्बम पिछले एल्बम से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। प्रोजेक्ट्स जैसे कि टेक मी होम जो 2012 में आया, मिडनाइट मेमोरीज 2013 में, 4 2014 में, मेड इन एम 2015 में। वन डायरेक्शन के वर्ल्ड टूर हो रहे थे, स्टेडियम सोल्ड आउट हो रहे थे। इनके फैंस का क्रेज ऐसा था कि एयरपोर्ट पे पुलिस लगती थी। हैरी स्टाइल्स के कर्स, जैन का मिस्टीरियस लुक और नाइल का इनोसेंट वाइब, ये सब फैंस के लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड था। मैगजीन्स, अवार्ड्स, सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स, वन डायरेक्शन दुनिया का बिगेस्ट बैंड बन चुका था। लेकिन जितनी साइनी वन डायरेक्शन की सरफेस थी उतना ही डार्क था अंदर का रियलिटी। बैंड के हर एक मेंबर को एक इमेज असाइन किया गया था, जैसे कि जैन बैड बॉय और क्वाइट पोर्ट्रे फॉलो कर रहे थे, हैरी वाज अ फ्लर्टी रॉक स्टार, नाइल क्यूट इनोसेंट आयरिस बॉय थे, लाइम सेंसिबल और मैच्योर और लुइस फनी और रिबेलियस। पर रियलिटी क्या थी? सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। उनकी मैनेजमेंट साइको और मॉडेस्ट के थ्रू क्या पहनना है, क्या बोलना है, कौन सा सॉन्ग करना है, सब स्क्रिप्टेड था। जैन ने पास्ट में ये बताया है कि वो अपनी आवाज को आरएनबी में लाना चाहते थे, बट उनको जबरदस्ती पॉप में फिट किया गया। ओवरवर्क, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज सब चल रहे थे पीछे से। जैन मलिक एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर फेस कर रहे थे। लाइम एडिक्शन और स्ट्रगल से फाइट कर रहे थे। लुइस के साथ फैमिली इशू चल रहा था, पर इसके बारे में लोगों को कोई आइडिया नहीं था। बाहर से देखने पे सब कुछ सही लग रहा था। इसके बाद साल 2015 में जैन मलिक ने सबसे पहले बैंड को क्विट किया। जैन मलिक बोलते हैं, मैं हमेशा से जानना चाहता था मैं कौन हूँ। बैंड में वो फ्रीडम नहीं था। और जैन मलिक जो सिर्फ लड़कियों के चहीते नहीं थे, बल्कि बैंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे, जिनका चेहरा तुम्हें आज भी इंडियन बार्बर शॉप के बाहर देखने को मिलेगा। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बैंड। और उनके छोड़ के जाने के बाद बैंड बिल्कुल बिखरने लग गया। The Zayn's name. He was the first one to leave One Direction. Yes. Were you angry when this guy decides to suddenly leave the band? Because you were happy in One Direction. You weren't thinking in that area of leaving the band. Was that an insult to you? Was that something that he should not have done? If I could say it's something he shouldn't have done, because I just didn't feel that way. Right. So it's hard for me to like condemn it, because I don't. And especially in hindsight, looking at it now, the last thing that I would have wanted is for him to have stayed there if he didn't want to be there. But maybe he could have handled it better. जैन के निकलने के बाद वन डायरेक्शन के साइड से हमें कुछ प्रोजेक्ट और ट्रैक्स देखने को मिले, बट ऑफिशियली वन डायरेक्शन का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। तो अब करेंटली बैंड के मेंबर कहां पे है और अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं? जैन मलिक जो कि बैंड से सबसे पहले अलग हुए, बैंड से निकलने के बाद पिलो टॉक ने सोलो करियर को ब्लास्ट किया। लेबल से निकलने के बाद फाइनली जैन मलिक वो कर पाए जो उन्हें करना था। करेंटली वो अपने एंजाइटी और फादरहुड पे फोकस कर रहे हैं। और बैंड से निकलने के बाद उन्होंने म्यूजिक में अपनी आइडेंटिटी बनाई आरएनबी और सोल साउंड के थ्रू। हैरी स्टाइल्स बैंड से निकलने के बाद ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकआउट स्टार। ट्रैक्स जैसे कि वाटरमेलन शुगर, एज इट वाज, साइन ऑफ द टाइम्स, एंड ही ऑल्सो वॉन ग्रैमी अवार्ड। भाई इवन हमें हॉलीवुड मूवीज तक में देखने को मिले, जैसे कि डनकर्क, माई पुलिसमैन। और करेंटली ये एक फैशन आइकन और ग्लोबल पॉप स्टार बन चुके हैं। अगर हम बात करें नाइल हॉर्न की, बैंड छोड़ने के बाद ही इज कंसिस्टेंट एंड लव्ड आर्टिस्ट। ट्रैक्स जैसे कि स्लो हैंड, दिस टाउन, हेवन ने उनके सोलो करियर में काफी अच्छा परफॉर्म किया। फैंस उनके जेन्युइन और सोलफुल म्यूजिक के लिए उन्हें काफी रिस्पेक्ट देते हैं। एंड इवन हमें ये द वॉइस यूएसए में एज अ जज भी देखने को मिले। लाइन पेन, इनके करियर में अप्स एंड डाउन्स काफी हुए। सोलो करियर में मिक्स रिस्पॉन्स मिला। पर्सनल लाइफ और हेल्थ इश्यूज ने काफी हेडलाइंस बनाई। बट ऑन 16 अक्टूबर 2024 लाइम पेन की डेथ हो गई। And we have some breaking news just into CNN. Liam Payne, one of the stars of the former boy band One Direction, has died at the age of 31. Let's get straight to CNN's Elizabeth Wagmeister. Elizabeth, this is shocking news. I'm sure his fans are devastated. Tell us more. उनकी डेथ ब्यूनस आयरस में हुई होटल के बालकनी से गिरने की वजह से। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल फॉल डिक्लेयर किया और उनके सिस्टम में अल्कोहल और ड्रग्स भी मिले थे। इस केस में 5 लोग अरेस्ट हुए नेग्लिजेंस और ड्रग सप्लाई के लिए। वन डायरेक्शन के सभी मेंबर्स ने उन्हें इमोशनल ट्रिब्यूट दिया और इस इंसिडेंट ने एक सडन शॉक दिया वन डायरेक्शन के सारे फैंस को। लुइस टॉमिल्सन, लुइस ने भी अपना लॉयल फैन बेस बना के रखा है। भाई के वॉल्स, फेथ इन फ्यूचर जैसे एल्बम आए। इवन भाई ने ट्रेजेडीज भी फेस करी, मदर और सिस्टर दोनों की डेथ, लेकिन ये अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहे और अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक करते रहे, जो कि अभी भी वो कर रहे हैं।
तो वन डायरेक्शन ने दुनिया में सिर्फ हिट गाने नहीं दिए, उन्होंने एक पूरे जनरेशन को कनेक्ट किया, इंस्पायर किया और दिखा दिया कि ड्रीम सच हो सकते हैं। आज भी उनका इंपैक्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में फील होता है। बैंड तो अलग हो गया है, लेकिन मेंबर्स इंडिविजुअली अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं और उनके फैंस आज भी उनको उतना ही प्यार देते हैं जितना वो पहले दिया करते थे। होपफुली फ्यूचर में हमें एक बार कम से कम इनका रियूनियन देखने को मिल जाए, और रियूनियन ना भी हो तो स्टिल वन डायरेक्शन का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन लेटर्स से लिखा जा चुका है। तुम लोगों ने वन डायरेक्शन को कब सुनना स्टार्ट किया था? कौन सा फेवरेट ट्रैक है तुम्हारा वन डायरेक्शन से, और वन डायरेक्शन से तुम्हारा फेवरेट मेंबर कौन सा है? कमेंट करके बताना। और अगर ऐसे ही कंटेंट तुम्हें और चाहिए चैनल पे तो प्लीज कमेंट करके बताओ। कोई आर्टिस्ट है, कोई और ग्रुप है जिस पे वीडियो चाहिए, तुम्हारा भाई लेके आएगा। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेहनत लगती है, और अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो भाई मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसे और वीडियोस तुम्हें देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।